हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम समझते हैं सोलर एनर्जी के बारे में। तब सोलर एनर्जी को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए, सोलर एनर्जी क्या है? सन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज सोलर एनर्जी। आपको पता है हमारी अर्थ पर जो सबसे ज्यादा बड़ा एनर्जी का सोर्स है दैट इज सन। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ। हमारी अर्थ पर हमें सबसे ज्यादा एनर्जी सन से ही मिलती है। और सोलर एनर्जी के यूटिलाइज करने के दो बड़े ही पॉपुलर मेथड क्या हैं? एक तो सोलर पैनल यानी सोलर सेल और दूसरा है हमारा सोलर कुकर। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर कुकर के बारे में। तो देखिए, सोलर कुकर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कुक द फूड यूजिंग सोलर रेडिएशंस। एक ऐसा डिवाइस जिसमें कि सोलर रेडिएशंस का यूज करके हम भोजन बना सकते हैं या भोजन को गर्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलर कुकर। अब देखिए कैसे काम करता है। ये इसके अंदर एक बॉक्स होता है जो कि मेटल का होगा और इस बॉक्स को अंदर से ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है और बाहर की साइड लकड़ी की हो सकती है या किसी और इंसुलेटेड मटेरियल की। मतलब क्या है, जो बाहर वाली साइड है वो तो लकड़ी की है इस बॉक्स की, और अंदर वाली साइड जो है मेटेलिक बॉक्स की है। और उसके अंदर से कलर कैसा है? ब्लैक कलर का कलर किया गया है। और उसके ऊपर एक ग्लास की ट्रांसपेरेंट शीट से इसको कवर कर दिया है हमने, और साइड में लगाया है एक मिरर। ये समझ में आया? अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमने कहा कि अंदर मेटल का बॉक्स है जिसका अंदर से कलर है ब्लैक। क्वेश्चन अराइज होता है वो ब्लैक कलर क्यों है? The box is painted with the black color because black color is the best absorber of the heat। जितने भी सभी कलर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है वो कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। देखिए, खाना उतनी ही जल्दी बनेगा जितना जल्दी हीट प्रोड्यूस होगी। तो ब्लैक कलर अंदर अपने हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज हो जाएगा और हम बॉक्स को किस कलर का यूज करेंगे? ब्लैक। अब जैसे कई बार क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि इस गर्मियों में हमें किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर के नहीं। डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और व्हाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों? क्योंकि डार्क कलर एक हीट को एब्जॉर्ब करता है और ब्लैक से डार्क कौन होगा? क्लियर? फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मिरर। इस मिरर का क्या यूज है, यहां पर क्या रोल है? देखिए, जो मिरर हमने यूज किया है ये क्या करेगा? कुछ लाइट तो सन की डायरेक्ट इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी, लेकिन कुछ लाइट जो इसके ऊपर पड़ेगी वो लाइट भी सारी की सारी इस बॉक्स के अंदर आ जाएगी। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, जब जितनी ज्यादा सन की लाइट इस बॉक्स के अंदर आएगी उतना ही ज्यादा इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और खाना उतना ही जल्दी बन जाएगा। ये बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है, मिरर हो गया हमारा, बॉक्स के बारे में भी हो गया। लास्ट बचता है ग्लास शीट। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट से क्यों कवर किया गया? क्योंकि देखिए, इसके अंदर से लाइट की रेडिएशन अंदर तो जा सकती है इसके। क्लियर? इसके अंदर लाइट की रेडिएशंस तो आ जाएंगी लेकिन बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर जो लाइट की रेडिएशन आई उनको बॉक्स ने अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब होने के बाद जब हीट प्रोड्यूस हुई वो हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये जो ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है ये उस हीट को बाहर नहीं जाने देती। रेडिएशंस तो अंदर आ गई, सोलर एनर्जी रेडिएशन के रूप में अंदर आई, अंदर हीट प्रोड्यूस हुई, अब वो हीट बाहर जाने लगी तो हीट बाहर नहीं जा सकती इससे। क्लियर? तो सारी की सारी हीट अंदर ही रह गई और टेम्परेचर अंदर का जल्दी से जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा डिवाइस बताओ जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज होता है, दैट इज सोलर कुकर। ये बताओ पहले ये चीज क्लियर है कि नहीं है? यहां पर मिरर का रोल भी हो गया, ग्लास शीट का रोल हो गया, अंदर बॉक्स के बारे में भी हमने बता दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सोलर कुकर। क्लियर? और तो चलिए, सोलर कुकर के बारे में इंट्रोडक्शन तो हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन से डिवाइस में यूज होगा?
तो सोलर कुकर में। तो ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, और साथ में ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कलर इसका ब्लैक क्यों होता है, बिकॉज ब्लैक कलर इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो पहले आप यहां तक नोट कीजिए, फिर हम पढ़ेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो आइए अब हम करते हैं इसके कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। देखिए एडवांटेजेस क्या है, इट इज अ पोल्यूशन फ्री, इससे किसी टाइप का कोई पोल्यूशन नहीं होता। और दूसरी एडवांटेज क्या है, इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, कितना मर्जी कर लो, ये कभी खत्म थोड़ा होने वाली है। क्लियर? तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और बाकी पॉइंट भी आप लिख सकते हो अपनी तरफ से, कुछ भी। क्लियर है? जो भी रेलिवेंट हो पॉइंट वो आप अपनी तरफ से भी बना करके लिख सकते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, इट डू नॉट प्रोड्यूस अ लार्ज हीट, इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं होती। मान लो आपका लॉकडाउन के अंदर घर पे कुछ समोसे बनाने का मन करके, तो वो तले नहीं जा सकते ना, उनको हम इसके अंदर तल नहीं सकते। क्यों? टेम्परेचर यहां पर ज्यादा नहीं इंक्रीज हो पाता। तो इसीलिए कोई ऐसा काम जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत है वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये भी इसकी एक बड़ी डिसएडवांटेजेस है। क्लियर? और नेक्स्ट है डू नॉट वर्क ऑन द रेनी डे, जब बारिश के मौसम में ये काम नहीं करता, खाना नहीं बना सकता। और इट डू नॉट वर्क एट द नाइट, रात के टाइम भी ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि सोलर रेडिएशंस ही नहीं है रात के टाइम पे। क्लियर? तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं इसके। जैसे एडवांटेज में आप एक पॉइंट और क्या लिख सकते हो, कुछ ऐसे एरिया जहां पर कोई और सोर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये वहां पर काम आ सकता है। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट अपना समझते हैं सोलर पैनल और सोलर सेल के बारे में, कि वो क्या है और किस काम आते हैं हमारे। तो आइए अब हम समझते हैं सोलर सेल के बारे में। देखिए सोलर सेल क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस को हम बोलेंगे सोलर सेल। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको बनाने के लिए जिस एलिमेंट का यूज होता है दैट इज सिलिकॉन। सो सिलिकॉन इज यूज्ड टू मेक द सोलर सेल। देखिए जो सिंगल सोलर सेल है वो 0.5 से 1 वोल्ट तक वोल्टेज डेवलप करता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है, जो वोल्टेज बनाता है, ये 0.5 से 1 वोल्ट तक है। और जो पावर है इसकी वो 0.7 वाट होती है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बहुत ही कम है, मतलब इसको हम कहां पर यूज करेंगे, इसकी एक सिंगल सेल की एनर्जी को। क्लियर? तो वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल को कंबाइन कर लेते हैं और उस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है सोलर पैनल। क्या बोलते हैं उसको हम? सोलर पैनल। और ये जो सोलर पैनल है इससे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। क्लियर? तो एक सिंगल सोलर सेल से जो वोल्टेज डेवलप होती है दैट इज 0.5 to 1 वोल्ट, दैट इज विच इज वेरी वेरी स्मॉल। क्लियर? ये बहुत ज्यादा कम है, देयरफॉर वी यूज लार्ज नंबर ऑफ द सोलर सेल्स। तो हम बहुत सारे सोलर सेल को कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, इस अरेंजमेंट को बोला जाता है सोलर पैनल। अब आइए समझते हैं हम इसकी एडवांटेजेस, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इट रिक्वायर वेरी लिटिल मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब इसको मेंटेन रखने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, मतलब एक बार लगाने के बाद इस पर कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता, ये इसका फायदा है। दूसरा, दे कैन बी सेट अप इन द रिमोट एरियाज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए कुछ ऐसे एरिया जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पर सोलर सेल की हेल्प से सोलर पैनल को लगा करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इट इज पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल सभी को पता है इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर बात करते हैं इसकी हम डिसएडवांटेज की। अब डिसएडवांटेज देखिए, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग द सोलर सेल इज लिमिटेड। सोलर सेल को बनाने के लिए जो हमें सिलिकॉन चाहिए, वैसे तो सिलिकॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल है अर्थ पर, लेकिन जो हमें सोलर सेल को बनाने के लिए चाहिए वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। नेक्स्ट,
इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ही ज्यादा जो है हमारे लिए एक्सपेंसिव है, और जो एक मतलब इसको बनाने का जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, जो एक और पॉइंट जो आप लिख सकते हो, मैंने फिलहाल नहीं लिखा, वो ये है कि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, इट्स एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लो। तो चलिए ये इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोलर सेल। तो अब हम समझते हैं सम यूज ऑफ द सोलर सेल, वो आप अपने आप लिख लेना, क्लियर, मैं वो नहीं लिखवाऊंगा, केवल समझा रहा हूं। तो सोलर सेल के यूज कहां कहां है? स्ट्रीट लाइट में सोलर सेल का यूज किया जाता है। देखिए जो गली में या सड़क के किनारे जो लाइट्स लगी होती हैं उनको हम सोलर पैनल के जरिए ऑपरेट करवा सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है सेव होगी, क्लियर। तो इन द स्ट्रीट लाइट वी यूज द सोलर सेल्स। और दूसरा जो सैटेलाइट्स होते हैं हमारे, उनको इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी कहां से मिलती है? दैट इज आल्सो फ्रॉम द सोलर सेल्स। वहां पर भी जो हमारे सैटेलाइट्स हैं दे आल्सो यूज द सोलर पैनल्स। सोलर पैनल में क्या होगा? सोलर सेल्स यूज किए जाते हैं और उस वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको वहां पर यूटिलाइज किया जा सकता है। ऐसे कुछ कैलकुलेटर्स में, कुछ वॉच यानी घड़ी के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं किसका? सोलर सेल्स का यूज। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें भी हम सोलर सेल का यूज किया कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, हम हर उस जगह पर सोलर पैनल सिस्टम का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए अब इस पॉइंट को सारे को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। क्लियर, नोट कर लिया अब? तो चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।